सोचो एक दिन तुम अपने शहर में हो और सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, मगर अचानक आसमान में अजीब तरीके के बादल इकट्ठा होने लगते हैं, हवाएं तेज हो जाती हैं और फिर बिना किसी वार्निंग के एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। साइंटिस्ट का कहना है ये एक नेचुरल डिजास्टर था और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट समझते हैं कि ये मैन मेड था और इसका लिंक कहीं ना कहीं हार्प टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। ऐसा क्या है इसका राज जो कि गवर्नमेंट्स भी इसका सीक्रेट रख रही हैं? क्या हार्प टेक्नोलॉजी सच में मौसम को कंट्रोल कर सकता है? क्या ये माइंड कंट्रोल और अर्थक्वेक्स आने की ताकत रखता है? आज हम जानेंगे हार्प के पीछे छुपी हुई सच्चाई। ما في زميلي. سلامي لما हार्प की फुल फॉर्म है हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। ये एक साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट है जो 1993 में अलास्का में शुरू किया गया था। इसका मकसद इनोस्फेयर को स्टडी करना था। इनोस्फेयर ये वो लेयर है जो हमारी दुनिया और स्पेस के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। साइंस के मुताबिक ये सिर्फ एक रिसर्च प्रोग्राम है जो रेडियो वेव्स और कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए काम करता है। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है इसके असली ऑब्जेक्टिव्स कुछ और ही हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के मुताबिक पॉइंट 1, मौसम को कंट्रोल करने का एक सीक्रेट वेपन। पॉइंट 2, माइंड कंट्रोल और ह्यूमन बिहेवियर को मैनिपुलेट करने का टूल। पॉइंट 3, अर्थक्वेक्स और नेचुरल डिजास्टर को क्रिएट करने वाली टेक्नोलॉजी। और ग्लोबल पॉलिटिक्स और वारफेयर का एक हिडन वेपन। मगर क्या ये थ्योरी सच है या सिर्फ एक इमेजिनेशन? चलो आगे देखते हैं। कुछ लोग बिलीव करते हैं हार्प एक सीक्रेट वेदर मॉडिफिकेशन वेपन है। 2010 हाइटी में आया बहुत बड़ा अर्थक्वेक। कुछ लोगों का कहना है ये हार्प ने आर्टिफिशियली बनाया था। 2005 का ह्यूरिकेन जो अमेरिका में बहुत ज्यादा तबाही लेकर आया था। सबसे बड़ी हैरानी तब हुई जब चाइना और रशिया ने हार्प पर इल्जाम लगाया कि ये हमारे क्लाइमेट को डिसरप्ट कर रहा है। साइंटिस्ट का कहना है हार्प सिर्फ इनोस्फेयर को स्टडी करता है और तो और इसमें नेचुरल डिजास्टर लाने की ताकत नहीं है। अगर ये सब कुछ नॉर्मल था तो गवर्नमेंट इस पर सीक्रेट क्यों रखती है? ये भी अपने आप में काफी ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन जाती है। तो अगर ये वारफेयर वेपन नहीं है तो सिमिलर ऐसी टेक्नोलॉजी दुबई में भी यूज की गई थी जो क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी थी। क्लाउड सीडिंग उसको कहा जाता है जहाँ कहीं बारिश नहीं होती है तो हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से क्लाउड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। देन उसके बाद बारिश करवाई जाती है। कुछ टाइम तक तो ये बिल्कुल नॉर्मल था। जब ये सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो ये एक नेचुरल डिजास्टर में बदल गया। अब बात करते हैं सबसे बड़ी डेंजरस थ्योरी की। क्या हार्प एक हिडन वारफेयर वेपन है? कुछ रिसर्चर्स का कहना है हार्प पावरफुल रेडियो वेव्स भेज सकता है और जो अर्थक्वेक को ट्रिगर कर सकती हैं। हाल ही में तुर्की में आया सबसे बड़ा अर्थक्वेक और उस अर्थक्वेक से काफी ज्यादा तबाही मच गई। फिर उसके बाद कुछ मिस्टीरियस क्लाउड्स आसमान में दिखने शुरू हो गए और इस शेप्स के क्लाउड्स बनना कोई इत्तेफाक नहीं है। अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा पावरफुल है तो क्या ये एक दिन ग्लोबल वारफेयर का हिस्सा बन सकती है? व्हाट डू यू think about this technology? Is it really a secret weapon or only a imagination? Let me know your opinion in the comment section. If you had not subscribed my YouTube channel, go and please do this and hit the notification bell icon on. I am nearly around 1k subscriber and I need your full support. I will see you in the next video. Till then, bye bye. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.